श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक भाई साहब ने कमेंट किया कि बीज बोने का मुहूर्त भी निकाला जाए तो उचित रहेगा। तो उसी तारतम्य में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीज कब बोया जाए। वैसे देखा जाए तो यहाँ जब बोवनी हो जाती है तो बोवनी होने के बाद में फिर किसान या बीज बोने वाले फिर किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन उनके लिए भारी पड़ता है। जितने लेट होंगे उतनी फसल में देरी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ का एक एक दिन 2-2, 3-3 दिन के बराबर होता है। फसल शीघ्र ग्रोथ करती है यहाँ पर। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बीज बोने के मुहूर्त बता देता हूँ। देखिए, इसमें चौथ, नौमी, 14 अमावस, रविवार, मंगलवार ये बीज बोने में वर्जित कहे गए हैं। इन तिथियों और वारों में बीज नहीं बोना चाहिए। चौथ, नौमी, 14 ये रिक्ता तिथि है, और अमावस्या इनको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद रविवार और मंगलवार इनको छोड़ देना चाहिए। ये बीज इनमें बोने से उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती हैं। कुछ विद्वान मौखिक रूप से कहते हैं कि द्वितीया के दिन अगर बीज बोते हैं तो बीज भी घर पे नहीं आता है। ये भी कुछ लोगों की धारणा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब कब बीज बोना चाहिए। ये है श्री भादो माता पंचांग। मैं आपको एक एक मुहूर्त यहाँ लिख कर बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला मुहूर्त जो है हमारा, वो है 29 तारीख अष्टमी शनिवार, अर्थात आज 29 जून। इसके बाद दूसरा मुहूर्त बनता है हमारा 1 जुलाई, वो प्रातःकाली है। 1 जुलाई का मुहूर्त है वो सूर्योदय से लगाकर 6:26 तक, बस इसके बाद का नहीं लेना टाइम। उसके बाद अगले मुहूर्त पर चलें तो इस पक्ष में नहीं बनता है। 3 जुलाई है, परंतु इस 3 जुलाई में भूशयन है। भूशयन में भी बीज बोना वर्जित माना गया है। इसके बाद 14 आ जाती है, फिर अमावस्या आ जाती है। फिर उसके बाद जो मुहूर्त बनता है वो 10 जुलाई। 10 जुलाई में चतुर्थी तिथि रहेगी 7:53 तक। 7:53 से 10:15 ये मुहूर्त अच्छा है, परंतु इसमें व्यतिपात दोष है। व्यतिपात सभी शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है। इसके बाद मुहूर्त आता है 12 जुलाई। 12 जुलाई और उसके बाद आता है 13 जुलाई। 13 जुलाई में भी भूशयन है। उसके बाद आता है 17 जुलाई। 17 जुलाई के बाद आता है फिर 19 जुलाई। बस इसके बाद आपको मुहूर्त की आवश्यकता नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आगे फिर बोवनी यहाँ तक सभी तरफ हो जाएगी, पूरे भारत में। एक भाई साहब ने ये पूछा था कि आप ये जो बता रहे हैं ये किस स्थान का बता रहे हैं। देखिए, ये हिमालय का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हिमालय पर तो 12 महीने वर्षा होती रहती है। अब ये समुद्री क्षेत्र का हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समुद्री क्षेत्र में वर्षा का समय जून के प्रारंभ से शुरू हो जाता है। ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, मध्य और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन प्रांतों के लिए ये समय है जो मैं बता रहा था।
कि वर्षा कब होगी, बोवनी कब होगी, वो उन लोगों के लिए बोवनी का है। परंतु जहाँ पर 8 जून को ही वर्षा हो जाती है, 15 जून को ही वर्षा हो जाती है, वो एरिए इसमें नहीं आएंगे। तो बोवनी का जो जिनने पूछा था, वर्षा का जिनने पूछा था, उसका उत्तर इस प्रकार से है। अब इन मुहूर्तों में भी जिनमें भूशयन बनता है उनमें हमको बीज नहीं बोना चाहिए। 15 जुलाई भी इसमें ले सकते हैं, उसमें भी भूशयन है। 15 जुलाई में नवमी रिक्ता तिथि है, परंतु बड्डली नवमी है, उसको ले सकते हैं, परंतु उसमें भी भूशयन बनता है। अब इन सभी मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 12 जुलाई और 17 जुलाई। 12 जुलाई और 17 जुलाई। अब आप कहेंगे कि ये बेस्ट और हल्के मुहूर्त में क्या अंतर हैं? तो उसमें अंतर ये बनता है कि बीज बोने में क्या क्या देखा जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, चौथ, नौमी, चौदस, अमावस, इनको छोड़ना है। उसके बाद आपको व्यतिपात, वेदरती, परिगार्ध ये छोड़ना है। वार में रविवार, मंगलवार छोड़ना है। भूशयन छोड़ना है। और उसके बाद अगर आप और शुद्धि देखना चाहें तो राहु नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर वो भी शुभ अशुभ देखकर कार्य करना है। तो राहु नक्षत्र से जो बीज बोने का शुद्ध मुहूर्त बनता है वो 12 जुलाई और 17 जुलाई। मतलब इन सभी मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त 12 जुलाई और 17 जुलाई का बनता है। तो आप कोशिश करें कि इन तारीखों में ही बीज बोने का कार्य करें, खेत में बुआई का कार्य करें। अब आप कहेंगे 29 जून से पहले, तो वो चूंकि आज 29 जून हो चुकी है तो अब उससे पहले के मुहूर्त देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम आज की बात कर रहे हैं तो आज से लगाकर ये बीज बोने के मुहूर्त अच्छे बनते हैं। आप इन तारीखों में बीज बोने की कोशिश करें, अगर हो सके तो बोएं और नहीं हो सके तो फिर अपने हिसाब से देख लें। बाकी ये 12 जुलाई और 17 जुलाई सबसे बेस्ट मुहूर्त हैं। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।